निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के मूल संविधान में राजनीतिक दल वाक्यांश का उल्लेख नहीं किया गया था। 2. भारत के चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। डी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने या चुनावों को अनिवार्य करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। भारत एक दल के नेतृत्व वाला लोकतंत्र या राजनीतिक दलों पर आधारित लोकतंत्र है, लेकिन हमारे संविधान में राजनीतिक दल वाक्यांश का कहीं भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया था। वर्ष 1985 में दलबदल विरोधी कानून के माध्यम से पहली बार किसी राजनीतिक दल की परिभाषा दर्ज की गई। 1. राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक चुनाव विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक तंत्र है, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी विशेष पार्टी के भीतर विभिन्न राज्य अध्यक्ष। यह लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन के मूल सिद्धांत को कायम रखता है, जहां किसी विशेष दल के सदस्य स्वयं पार्टी के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। सीमा के परिसीमन के मुद्दे के परिणामस्वरूप किर्गिस्तान तजिकिस्तान संघर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा किर्गिस्तान से लगती है? 1. कजाकिस्तान। 2. चीन। 3. तुर्कमेनिस्तान। 4. उज्बेकिस्तान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 4। बी 1, 2 और 4। सी 3 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर बी। किर्गिस्तान तजिकिस्तान संघर्ष दो भूआबद देश किर्गिस्तान और तजिकिस्तान 1000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है। अतीत में भी जल और भूमि संसाधनों के बंटवारे को लेकर ऐसा संघर्ष देखा गया था। सीमा के परिसीमन का मुद्दा सोवियत काल का अवशेष है, यद्यपि कि नियमित बातचीत से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की हुई है, किंतु असहमति के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक विवाद सीमा निस्तारण हेतु मानक मानचित्र के चयन पर बना हुआ है, जिसका उपयोग सीमांकन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किर्गिस्तान की सीमा से लगे देश तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और उज़्बेकिस्तान हैं। डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक क्षुद्रग्रह मिशन है। 2. इसमें पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्रग्रह को विक्षेपित करने के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर विधि का उपयोग किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट की खगोलीय वस्तुओं नीव से ग्रह की रक्षा हेतु एक विधि का परीक्षण करना है। डार्ट नासा और जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी (APL) के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे यह आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है कि एक अंतरिक्षयान प्रभाव गति के हस्तांतरण के माध्यम से एक क्षुद्रग्रह को कितना विक्षेपित कर सकता है। यह अंतरिक्षयान पूर्व नियोजित डिमोफोस से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
डिमोफोस क्षुद्रग्रह डिडिमोस का लघु चंद्रमा है। मिशन ने क्षुद्रग्रह को विक्षेपित करने के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर विधि लागू की। इसे पृथ्वी बचाओ एक्सपेरिमेंट नाम दिया जा सकता है। यदि कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पहले से रक्षा तंत्र के रूप में तैयार रहना है। टोमिस्टोमा हाल ही में खबरों में है। ए एक विशाल गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स। बी कोमोडो ड्रैगन की एक प्रजाति। सी एक विशाल व्हेल प्रजाति। डी मीठे पानी का एक मगरमच्छ प्रजाति। उत्तर डी टोमिस्टोमा। टोमिस्टोमा स्क्लेगली एक शर्मीली और एकांतवास वाली प्रजाति है जो आमतौर पर उच्च स्तर की मानव गतिविधि वाले क्षेत्रों से पीछे हट जाती है। हालांकि बढ़ते हुए मानव घुसपैठ जैसे कि पाम आयल के बागान, बस्तियां और इसके आवास में अवैध सोने का खनन इत्यादि इंडोनेशिया में लोगों पर हमला करने का कारण हो सकता है। टोमिस्टोमा दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी एक बड़ी पतली थूथन वाली मगरमच्छ प्रजाति है। यह बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई के बीच विभाजित प्रायद्वीपीय मलेशिया और सुमात्रा के हिस्से में वितरित है। यह मीठे पानी की प्रजाति है और अक्सर पीट दलदली जंगल में रहता है। यह एक मगरमच्छ जैसा दिखता है, इसलिए इसे फाल्स घड़ियाल भी कहा जाता है। यह वर्तमान में IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। हालांकि लंबे समय से इसे अपने पतले थूथन के कारण मुख्य रूप से मछली खाने वाला माना जाता है। हाल के दशकों में यह पाया गया है कि इस प्रजाति का आहार बहुत व्यापक है और इसके एक अवसरवादी शिकारी होने की अधिक संभावना है। मछली के अलावा वयस्क टोमिस्टोमा पक्षियों, मोनिटर छिपकलियों, बंदरों और हिरणों का भी शिकार करते हैं। साथ ही मवेशियों पर शिकार के प्रयास का एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। सी काऊ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सी काऊ के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व केरल के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील प्रजाति के रूप में लिस्ट किया गया है। 3. ये केवल भारत में दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी डुगोंग सी काऊ के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना मन्नार गल्फ, पाक खाड़ी में होगी। इसके परिणामस्वरूप भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में डुगोंग संरक्षण के मामले में एक अग्रणी राष्ट्र बन जाएगा। डुगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है और यह सिरेनिया क्रम में 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो समुद्र में विशेष रूप से रहती है। ये 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। IUCN रेड लिस्ट की स्थिति। संवेदनशील साइट्स। परिशिष्ट वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची I।